हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास 8 का लेसन नंबर 4 द ग्रेट स्केप को डिस्कस करने वाले हैं। पर इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 और 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने यूनिट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे ज़रूर देखें। आपको यूनिट 1 और 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। सुभाष एंड शिशिर hug the inner wall of the long house corridor and tiptoed down the back stairs to the car। सुभाष चंद्र बोस और उनका भतीजा शिशिर उनके घर में जो बड़ा सा बरामदा था उसकी दीवार को पकड़ पकड़ के दीवार के सहारे वे आगे बढ़ रहे थे, और वे अपनी टो के सहारे आगे बढ़ रहे थे और पीछे वाली सीढ़ियों से उतरकर कार तक जाते हैं। टो से क्यों उतर रहे थे दोस्तों? जिससे उनकी आहट के बारे में किसी को पता ना चले कि वे लोग रात को जगे हुए हैं और कुछ कर रहे हैं, क्योंकि घर में सब सो रहे थे, है ना। सुभाष सेट इन द बैक, शिशिर ड्रॉव द कार। सुभाष चंद्र बोस कार के पीछे बैठ जाते हैं, पीछे वाली सीट में बैठ जाते हैं और शिशिर गाड़ी चलाता है। He started the engine and drove out from 38/2 Elgin Road as he had done so many past occasions। शिशिर अपनी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करता है और गाड़ी चलाते हुए वो 38/2 एल्गिन रोड को क्रॉस करता है, बिल्कुल वैसे ही तरह से, उसी तरह से जैसे वो हमेशा क्रॉस करता है। 38/2 एल्गिन रोड ये सुभाष चंद्र बोस के घर का एड्रेस है, जो कि यहाँ पे हम लोग को क्लियरिफाई किया गया है। एट सुभाष एल्गिन रोड रेसिडेंस the light glowed in his bedroom to give the impression that he was still there। सुभाष चंद्र बोस घर से निकलने से पहले वे अपनी रूम की लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे अगर कोई देखे उनकी बेडरूम की तरफ तो उन्हें ऐसा लगे कि सुभाष चंद्र बोस अपने रूम में ही है, वो जगे हुए हैं और शायद कुछ कर रहे होंगे। As Calcutta slept, uncle and nephew crossed Howrah Bridge and went beyond the city's precincts। पूरी कलकत्ता जब सो रही थी तब अंकल और उनका नेफ्यू दोनों हावड़ा ब्रिज को पार कर रहे थे, और फिर वैसे ही तरह से उन्होंने कलकत्ता सिटी की बाउंड्री को भी क्रॉस कर दिया था। सुभाष poured शिशिर कॉफ़ी फ्रॉम अ थर्मस। सुभाष अपनी थर्मस से फ्लास्क से कॉफ़ी को कप में डालते हैं और शिशिर को ऑफर करते हैं। They shared a few annexes movement together when the car engine faulted once। और उन्होंने एक ऐसा सिचुएशन को भी फेस किया जब गाड़ी बंद पड़ जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। इट स्टार्टेड अगेन एंड शिशिर डैश्ड एट हाई स्पीड थ्रू द डार्क नाइट। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, शिशिर बहुत ही रफ्तार के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ उस अंधेरी रात में गाड़ी को वापस से भगाता है, चलाता है। एट अराउंड 8:30 AM दे अराइव्ड एट बारारी नियर धनबाद। और 8:30 बजे, लगभग सुबह के 8:30 बजे वे लोग धनबाद के पास बारारी बोल की जगह है, वहाँ पे पहुँचते हैं। दे पुट अप एट द हाउस ऑफ शिशिर ब्रदर अशोक। और फिर बारारा में वे शिशिर के एक ब्रदर रहता है अशोक, उनके घर में जाते हैं। सुभाष kept his disguise on as Muhammad Ziauddin and said he had come on insurance business and was given a room to rest during the day। सुभाष चंद्र बोस अपना राज अशोक को नहीं बताते हैं कि वे मोहम्मद जियाउद्दीन नहीं हैं बल्कि सुभाष चंद्र बोस है, और वे अशोक से कहते हैं कि मैं कुछ इंश्योरेंस बिजनेस पर्पस से यहाँ पे आया हूँ, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। और जब अशोक ने ये बात सुना कि वो कुछ काम से यहाँ पे आए, तो अशोक ने पूरे दिन के लिए सुभाष चंद्र बोस को एक रूम दे दिया जिसमें वो आराम कर सके और अपना बिजनेस पर्पस रिलेटेड जो भी काम है वो कर सके। They meet and talked in the evening and had an early dinner। वे सभी एक साथ मिलते हैं, शाम के समय में बातचीत करते हैं और अपना जो डिनर रहता है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब रात को जो डिनर करने का जो टाइम होगा उससे पहले ही वो अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। मोहम्मद जियाउद्दीन लेफ्ट अलोन फॉर गोमो स्टेशन विच वॉज सम डिस्टेंस अवे। मोहम्मद जियाउद्दीन यानी कि सुभाष चंद्र बोस अकेले ही रात के समय घर से निकल जाते हैं अशोक के गोमो स्टेशन तक जाने के लिए, और जो स्टेशन रहता है वो अशोक के घर से पास में ही रहता है, यानी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है। ही वॉन्टेड टू कैच द दिल्ली कालका मेल फ्रॉम देयर। और सुभाष चंद्र बोस को
गोमो स्टेशन से दिल्ली कालका मेल जो ट्रेन है उसे पकड़ना रहता है। A little further from the house, शिशिर picked him up in his wanderer and drove towards the railway station. और घर से कुछ दूर आगे बढ़ते ही शिशिर अपनी कार वंडरर में सुभाष चंद्र बोस को पिकअप कर लेता है और रेलवे स्टेशन में छोड़ देता है। They reached गोमो स्टेशन इन द मूनलिट नाइट। और वो लोग चांदनी रात में गोमो स्टेशन में पहुंचते हैं। स्लीपी पॉटर्स कलेक्टेड देयर लगेज। और फिर एक स्लीपी पॉटर रहता है, यानी एक पॉटर रहता है जो कि नींद में रहता है, वो सुभाष चंद्र बोस का लगेज को कैरी करता है। आई एम ऑफ, यू गो बैक, सुभाष सेड एज पार्टिंग वर्ड्स। सुभाष चंद्र बोस जा रहे होते हैं तो जाते जाते हुए शिशिर को कहते हैं कि मैं अब चला, तुम भी वापस लौट जाओ। शिशिर वॉच्ड हिम माउंट द रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज एंड वॉक अक्रॉस इट विथ हिज यूजुअल मैजेस्टिक गेट। शिशिर देखता है सुभाष चंद्र बोस को कैसे वे सीढ़ियाँ चढ़ के ओवरब्रिज के ऊपर जा रहे होते हैं, ओवरब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, और उनका जो चलने का अंदाज था वो बिल्कुल वैसा ही था, एक मैजेस्टिक था, यानी बहुत ही ज़्यादा खास था। देखने से ही पता चलता कि हाँ वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। ही डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म ऑन द अपोजिट साइड। और जिस प्लेटफॉर्म में वो रुके थे उसके अपोजिट वाली प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन रुकेगी, वहीं से स्टार्ट होगी। तो उस प्लेटफॉर्म में ओवरब्रिज के थ्रू सुभाष चंद्र बोस जा रहे होते हैं। और वो जो अपोजिट वाला प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, वहाँ पे लाइट नहीं रहता है ज़्यादा। इस वजह से वहाँ पे जब सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं अपोजिट प्लेटफॉर्म में तो वे गायब होने लगते हैं, यानी ओझल होने लगते हैं अंधेरे की वजह से। द दिल्ली कालका मेल रिलीज्ड स्टीम। और जो ट्रेन रहती है दिल्ली कालका मेल वो सिग्नल दे देती है चलने के लिए। और आपको पता ही है उस समय स्टीम इंजन चला करती थी, ना कि डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। शिशिर हर्ड द रिदमेटिक क्लटर ऑफ द व्हील्स एंड सॉ द ट्रेन लाइट्स मूविंग अवे। दोस्तों क्लटर का मतलब होता है एक ऐसा नॉइज़ जो लगातार होते रहता है, ठीक है, कोई चीज़ का पटकने का आवाज़ या किसी में किसी चीज़ के पीटने का टकराने का आवाज़ को क्लटर कहते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला जाए, जो ट्रेन चलती है तो उस समय ट्रेन चलने में एक अलग सी आवाज़ आती है, छिक 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 छिक। तो ये जो आवाज़ रहती है उसको बोला जाता है रिदमेटिक क्लटर। और ये आवाज़ शिशिर सुन पा रहा होता है कि ट्रेन कैसे आगे बढ़ रही है। और जब ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो लाइट्स भी जाहिर सी बात है वो आगे जाएगी, तो वो भी वो देख पा रहा था कि कैसे लाइट भी आगे की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है, या फिर आप कह सकते हैं हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में ज़रूर सिलेक्ट करें, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। और हाँ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कुछ फीडबैक है तो आप हमें सोशल मीडिया में जुड़ के वहाँ मैसेज करें, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। और हाँ अगर आपको लगा हो ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।